7 ऊर्ध्वलोक एवं 7 अधोलोक तथा भूमंडल के स्थापना के पश्चात ब्रह्मदेव ने इन सभी लोकों को जीवन से परिपूर्ण करने का निर्णय लिया। इसी मनोकामना को केंद्र कर ब्रह्मा जी घोर ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसे जीवों का निर्माण करना था जो उत्कृष्टता के प्रतीक हो। उन्होंने पुरुषोत्तम श्री विष्णु का आह्वान किया, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के मनोकामना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके प्रथम वंशज श्री विष्णु जी के दिव्यता से पूर्ण होंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन किया और उन्हें उनके समस्त कामनाओं को पूर्ति प्रदान हेतु एकाग्र चित्त सहित ध्यान के लिए प्रेरित किया। यथा समय 4 नवजात शिशुओं का आविर्भाव ब्रह्मदेव के चित्त के समस्त सत्व गुणों से पूर्ण पूंजों से हुआ। वह थे ब्रह्मा के अति प्रिय 4 प्रथम मानसपुत्र, जिनका उन्होंने सनक, सनातन, सानंदन तथा सनत कुमार नामकरण किया। समय के साथ साथ ब्रह्मदेव ने उन्हें चतुर्वेदों का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के संदर्भ में ज्ञान दिया, जिनके आशीर्वाद से वह चारों अस्तित्व में थे। ब्रह्मदेव ने अपने पुत्रों को प्रत्येक मात्रा में निपुण बनाया और इस प्रकार 5 वर्ष अतिक्रम हो गए। इन 5 वर्षों में सनत कुमारों ने अपने पिताश्री को प्रतिनियत केवल एक नित्य कर्म में लीन पाया, सृजन। 5 वर्षों में ब्रह्मा के 4 कुमार अत्यंत जिज्ञासातुर हुए। ब्रह्मदेव ने उन्हें चतुर्वेदों से परिचय तो करवाया, परंतु कुमारों की ज्ञान तृष्णा तृप्त न हुई। सृजन में लीन ब्रह्मदेव ने पुनः सहायता हेतु भगवान विष्णु का स्मरण किया। और तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए एक अति सुंदर हंस के रूप में। उनका हंसावतार, जिन्होंने सनत कुमारों को जीवन के परमार्थ मोक्ष का ज्ञान दिया। यदि मोक्ष ही जीवन का परमार्थ है, तो पिताश्री यह क्षणिक सृजन में लीन क्यों रहते हैं? सनत कुमारों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु के गमन के पश्चात उन्होंने ब्रह्मदेव से यह प्रश्न किया। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया कि उनके अस्तित्व का उद्देश्य ही सृजन है, अपितु सभी जीवों का अस्तित्व किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु ही होता है। तत्पश्चात कुमारों ने पूछा कि उनके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। प्रजनन तथा उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का विस्तार उनके वंशज द्वारा। अपने पिता के उत्तर से विभ्रांत सनत कुमारों ने पुनः प्रश्न किया, परंतु पिताश्री, जीवन का परमार्थ तो मोक्ष है ना? जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सत्य, परंतु एक जीव को जीवन में अपने धर्म का पालन कर, अपने ज्ञान का विस्तार करके ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। सनत कुमारों ने विचार किया, परंतु यदि मोक्ष उस परमात्मा की प्राप्ति है और वेद कहते हैं कि प्रत्येक जीव परमात्मा ही है, जीवन के संपूर्ण बंधनों से मुक्त, तो हम परमात्मा का संधान अभी क्यों न शुरू करें, जब हम जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हैं? कुमारों के उत्तर से ब्रह्मदेव वाक्रुद्ध तथा अत्यंत प्रभावित हुए। इस आयु में जिज्ञासा से पूर्ण होना स्वाभाविक है, परंतु स्पष्टता समय के साथ ही आता है। पुत्रों, वयस वृद्ध सहित सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। परंतु सनत कुमारे संतुष्ट न थे, क्योंकि उन्हें समय नष्ट न करना था। पिताश्री, हमें वार्धक्य जीवन के मोह अंधकार में लिप्त होने से अति प्रिय है इस शैशव की स्पष्टता। इसी कारण हमने ये निर्णय लिया है कि हम संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तथा परमपिता भगवान विष्णु के भक्ति में संपूर्ण जीवन लीन रहेंगे। सनत कुमार ने कहा, और जीवन के धर्म का पालन करेंगे, आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का विस्तार करके। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। ब्रह्मदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके पुत्र उनके इच्छा के विरुद्ध जा रहे थे। ब्रह्मदेव यह मान न सके कि उनके प्रथम सृजन व्यर्थ हुए, परंतु उनके मोह के बंधन में बंध उन्हें वह श्राप न दे सके। ब्रह्मदेव ने उनके इच्छाओं को स्वीकृति दी, परंतु उनके निर्णय का फलस्वरूप भी प्रकाश किया। तथास्तु, तुम्हारे दिव्यता के कारण तुम चारों इसी शिशुरूपी अवस्था में सदा विराज करोगे, परंतु
इस रूप में तुम चारों जिस स्पष्टता का सदा धारण करोगे, उसी रूप के कारण उपहास का पात्र भी बनोगे। हमें स्वीकार है पिताश्री। सनत कुमारों ने कहा। उनके गमन से पूर्व ब्रह्मदेव ने उन्हें शेष ज्ञान दिया। पुत्रों, जीवन का उद्भव होता है पुरुष एवं प्रकृति, नर व नारी, भौतिक तथा आध्यात्मिक के संगम से। यदि केवल भौतिक का संधान करोगे तो आध्यात्मिक से संपर्क असहज होगा। अतएव जीवन में दोनों का संतुलन सुनिश्चित करना। तत्पश्चात कुमारों ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए तत्पर हुए। उचित काल में उन्होंने पंचम ऊर्ध्वलोक जनलोक को अपना निवास स्थान बनाया। वहां 4 सनत कुमारों ने कुछ काल तक तपस्वी सम जीवन निर्वाह किया, भगवान विष्णु के हंस रूप तथा उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रतिनियत स्मरण कर। और एक दिन उनके हृदय में प्रभु को उनके साक्षात रूप में दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई। जिस प्रकार फल को वृक्ष के मूलों का ज्ञान नहीं होता, सनत कुमारे भी इससे अनभिज्ञ थे कि उनकी ये इच्छा भी सर्वव्यापी प्रभु की एक दिव्य लीला का प्रारंभ बिंदु था। एक अलौकिक घटना की सूचना जिसका प्रभाव युगों युगों तक चिरस्थायी रहने वाला था।